जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग सीआर इक्वेशन को कॉची रायमन इक्वेशन का पोलर फॉर्म देखेंगे। पोलर फॉर्म क्या होता है? अगर कोई अपने पास फंक्शन दिया है w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, कोई भी फंक्शन है, यानी कि u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज अ फंक्शन, w एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यह फंक्शन है। अगर यह एनालिटिक है तो एनालिटिक होने के कारण सीआर इक्वेशन आते थे डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो अब मान के चलते ये फंक्शन है जो कि एनालिटिक है किसी पॉइंट पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पे इन अ रीजन, किसी डोमेन पे। ठीक है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। सीआर इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन और सीआर इक्वेशन की सफिशिएंट कंडीशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देखिए। नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को समझने के बाद इस लेक्चर को देखिए, ताकि सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म किस तरीके से निकल रहा है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब मान के चलते पोलर फॉर्म हमको यहाँ पे निकालना है। देन सीआर इक्वेशन इन द पोलर फॉर्म आर डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा एंड डेल वी बाय डेल आर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा। ये हमको लेकर आना है। इसी का मतलब यहाँ पे होता है यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर यू आर इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा एंड वी आर इक्वल्स टू माइनस 1 बाय आर यू थीटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम में आता ही है। चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, बीएससी हो, मैथ्स ऑप्शनल हो, आईआईटी जैम हो, किसी भी बड़ी एग्जाम्स में हो, नेट सेट गेट में सीआर इक्वेशन तो पूछा ही जाता है। एनालिटिक फंक्शन को बहुत अच्छे से पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए पढ़ाई पे फोकस करेंगे। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, फाइनल ईयर में होने के बाद भी अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमको सब आता है। ठीक है, फाइनल ईयर को सीरियसली लेना चाहिए। फाइनल ईयर में यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो आगे जाके आप एमएससी मैथमेटिक्स या कोई भी आप मास्टर डिग्री करें, या आपको फ्यूचर में मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग अगर आपको करियर बनाना है तो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, कोई भी कोर्स को यदि आपने एडमिशन ली है तो उसको पूरा करें, पूरा फिनिश करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, तब जाके आप आगे जाएंगे। तो आज हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसकी अनदर मेथड में, यहाँ पे मैं दो मेथड के द्वारा आपको इस सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म निकाल के बताऊंगा। आप कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो लास्ट में जो सेकंड मेथड बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगी, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्स्ट मेथड बताऊंगा वो जनरली बहुत सारे बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन बने रहेंगे अंत तक, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारा सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पढ़ाई करते समय घाई नहीं करना है, अच्छे से वीडियोस देख लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको डिटेल में कोई भी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते थे कि हमको गिवन क्या है, फंक्शन दिया है w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, एक फंक्शन दिया है। यानी कौन सा फंक्शन दिया है? अभी तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला दिया है। एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। और सीआर इक्वेशन के अनुसार होता क्या है बेटा अपने पास? डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर क्या होता है? माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। ये हमारे सीआर इक्वेशन है। ठीक है, कार्टेशियन में। अब इनको सीआर इक्वेशन को बदलना है पोलर में। कैसे बदलेंगे? वी नो दैट पोलर फॉर्म क्या होता है अपने पास? एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू क्या होती है? वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। ठीक है, जिसमें से हमारा आर क्या होता है? आर होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होता है अपना? थीटा होता है टेन इनवर्स में वाई बाय एक्स। ये आपकी वैल्यू होती है। ये चार वैल्यू पोलर फॉर्म के लिए तो आपको रटना ही है, ध्यान कर लो। और ये बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं में भी आप लोगों ने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर का डेरिवेटिव लेते हैं। आर का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स लेंगे। डेल आर अपॉन डेल एक्स आर का डेरिवेटिव ले रहे हैं। किस तरीके से लेंगे? आर का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट। रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास? एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी? एक्स की वैल्यू समझ लिए, एक्स ही रख देते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास आर कॉस थीटा। अभी मैं यहाँ पे रखूंगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो रहा है आपका? ये एज इट इज आर हो रहा है। एक्स की वैल्यू है आपके पास आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। वैल्यू क्या आ गई आपके पास? कॉस थीटा। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डेल आर अपॉन डेल वाई। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल सेम इसी तरीके से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? अपन 1 अपॉन में रूट 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कहने का मतलब 2y, 2 से 2 कैंसल, मिलेगा अपन को y अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई अपॉन आर इक्वल्स टू वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू आपको मिल गया साइन थीटा।
डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई, ये आपने दोनों चीजें निकाल ली। अब आपका थीटा का ये जो थीटा है, थीटा का भी डेरिवेटिव निकालना है, एक्स के साथ भी निकालना है, वाई के साथ निकालना है। डेल थीटा बाय डेल एक्स, यदि हम थीटा का डेरिवेटिव निकाले, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन में डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव बच गया? वाई बाय एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स कहाँ पर है? y बाय एक्स का डेरिवेटिव बच गया, तो y को बाहर निकाल के रखेंगे। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा -1 बाय एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये इस तरीके से मिलेगा। अरेंज कर ही देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऊपर है -y बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, और ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है हमने न्यूमरेटर में एज इट इज रखी है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? -y में अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। -y अपॉन ये वैल्यू है आर स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि आर की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो गई किसकी वैल्यू होगी बेटा? ये आर स्क्वायर हो गई, क्योंकि रूट निकल गया। ओके, अब y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू क्या है हमारे पास? y की वैल्यू है आर साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यू क्या मिल गई आपको? माइनस में साइन थीटा बाय आर, ये आपकी वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? डेल थीटा बाय डेल एक्स की। नीचे जगह है क्या? देख लेते एक बार कैमरे से। हाँ ठीक है, नीचे जगह है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे और एक और वैल्यू लेकर आ सकते हैं, डेल थीटा बाय डेल वाई। अब इस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे अगेन इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव y है, y बाय एक्स का y हो जाएगा 1, बचेगा सिर्फ x, 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 बाय एक्स, ऊपर नीचे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक्स कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में एक x बचेगा जो कि पावर में जाएगा। क्या मिलेगा अपन को? x अपॉन अंडर रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और x की वैल्यू है आपके पास आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, क्या मिलेगा आपको? कॉस थीटा बाय आर। ये आपको वैल्यूज मिल गई। ये चारों वैल्यूज बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल थीटा बाय डेल एक्स की, डेल थीटा बाय डेल वाई की वैल्यू, ये चारों वैल्यूज बहुत काम की है। कहीं ना कहीं अपन ने वेक्टर एनालिसिस में पोलर फॉर्म में भी देखा है, पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में। अभी अपन 5th सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में, तो इतना तो अपन को आना चाहिए। डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स अपन किस तरीके से निकाल रहे हैं। सेम 1 में भी पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोगों ने पोलर फॉर्म का पार्शियल डेरिवेटिव देखा है, वही हम लोगों ने यहाँ पे आज परफॉर्म किया। अब हमारे पास 4 वैल्यू आ गई है। अब 4 वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास u जो है फंक्शन u एक्स वाई, u जो है फंक्शन एक्स वाई का है, और x और y की वैल्यू है, x की वैल्यू दी है r cos थीटा, y की वैल्यू है r sin थीटा। कहने का मतलब u फंक्शन है x और y का, और xy फंक्शन है r और थीटा के, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे अभी पोलर फॉर्म में, बस xy r थीटा को। कहने का मतलब है u फंक्शन है r थीटा का, और r थीटा x और y के फॉर्म पे है। अब हम यहाँ पे नाउ अपन को पता है, क्या पता है? अपन यहाँ पे लेंगे नाउ बाय पार्शियल डेरिवेटिव, बाय पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे चेन रूल लेंगे। नाउ बाय चेन रूल। चेन रूल क्या होता है अपना? चेन रूल के अनुसार अपन निकाल रहे हैं डेल यू बाय डेल एक्स, यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो क्या रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा अपन को? यू का डेरिवेटिव आर के साथ, आर का डेरिवेटिव एक्स के साथ, यू डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स। ये अपना एक डेरिवेटिव आ गया, प्लस करके यू का डेरिवेटिव थीटा के साथ, थीटा का डेरिवेटिव एक्स के साथ, डेल यू बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स। इस तरीके से हम लोगों ने चेन रूल लिखा। सिमिलरली यू के लिए लिखा एक्स, यू का एक्स के साथ, यू का वाई के साथ भी कर लेंगे, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यू का डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। डेल यू बाय डेल आर तो एज इट इज रहेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली कॉस थीटा, बस हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह, ये इसके जगह, ठीक है। हम लोग कॉस थीटा लिख रहे हैं, डेल यू बाय डेल आर एज इट इज रहेगा, डेल यू बाय डेल आर एज इट इज रहेगा। बाद में हमारे पास
डेल थीटा बाय डेल एक्स, ये डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू, डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस में साइन थीटा बाय आर, माइनस में साइन थीटा बाय आर इंटू में डेल यू बाय डेल थीटा एज इट इज रहेगा, डेल यू बाय डेल थीटा एज इट इज रहा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स निकाला, सिमिलरली आप लोग क्या निकालेंगे, डेल यू बाय डेल वाई भी निकालेंगे, यानी यू का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे यू का डेरिवेटिव अब अपन इस तरीके से u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू में y में चाहिए, तो u r तक जाएगा, r से फिर y तक जाएगा चेन रूल के अनुसार, डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू बाय, अब फिर u थीटा तक जाएगा, थीटा से y तक जाएगा, डेल यू बाय डेल थीटा बाय डेल वाई, वैल्यूज पुट करेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई, ये वाली डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू है अपने पास साइन थीटा, सारी वैल्यूज अपन ने पहले निकाल के रख दी, साइन थीटा डेल यू बाय डेल आर, अब थीटा का डेरिवेटिव वाई के साथ डेल थीटा बाय डेल वाई, डेल थीटा बाय डेल वाई क्या आ रहा है आपका, कॉस थीटा बाय आर प्लस कॉस थीटा बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा, ये एज इट इज रहेगा। ये दो वैल्यू निकाली अपन ने, अपन को चार डेरिवेटिव चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई। अब अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, डेल वी बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स कैसे निकालेंगे, अब हम जैसे u का लिए उसी तरीके से हम लोग v के लिए काम करेंगे, v इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो डेल वी बाय हम लोग डेल आर लिखेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा लिखेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। इन दोनों को देखते हुए आप लिख लेंगे, जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ वी डालेंगे, जहाँ जहाँ ठीक है यू है वी डालेंगे, फिर बाद में आर और थीटा इस तरीके से आप लेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगेन यहाँ पे आ रही है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे हम कॉस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस साइन थीटा बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा एज इट इज रहेगा। एंड लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, लास्ट वैल्यू है अपने पास डेल वी बाय डेल वाई की, डेल वी बाय डेल वाई किस तरीके से हो जाएगा, डेल वी अपॉन इसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। चेन रूल अपन लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपन, चेन रूल बना रहे, याद रखेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू करके डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। इस तरीके से आपकी चार वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे इनको अपन इक्वेशन दे दे, छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स दे देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 और इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 4। अब सीआर इक्वेशन के अनुसार होता क्या है, सीआर इक्वेशन के अनुसार हमको पता है डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर होता है माइनस डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स होता है। तो पहले हम इसको देखते हैं, यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो कैसे मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास कॉस थीटा डेल यू बाय डेल आर माइनस साइन थीटा बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। ये अपने पास वैल्यूज है। हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, मान के चलो यहाँ पे अपन ने जो सीआर इक्वेशन लिखे थे ये अपना इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। ये सीआर इक्वेशन के अनुसार अपन ने लिखा है। दूसरी चीज क्या होती है सीआर इक्वेशन के अनुसार, इक्वेशन 1 में डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर क्या होता है, माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स होता है। इंप्लाइज करके इसको लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन थीटा डेल यू बाय डेल आर प्लस कॉस थीटा बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल्स टू करके माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स कहाँ है हमारे पास, ये इसका माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डेल वी बाय डेल आर माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस
साइन थीटा बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 3। अब इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का अपन को काम है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस साइड को मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इस साइड में आप लोग ध्यान से देख लो अपन ने क्या किया है, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वैल्यूज आपको पूरे ध्यान में रखनी है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमको सी आर इक्वेशन यानी कि ये पोलर फॉर्म मिलने वाला है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक, इतना भाग मैं मिटा देता हूं, डेरिवेटिव वाला पार्ट रहने देता हूं, इतना भाग सिर्फ मिटा देता हूं इस भाग पे, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। इक्वेशन 2 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी एडिशन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, डेल यू बाय डेल आर इसके पास भी है, डेल यू बाय डेल आर इसके पास भी है, तो ये, और यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। क्या बचेगा सिर्फ आपके पास बचेगा डेल यू बाय डेल आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन और कॉस हो जाएगा डिवाइड बाय आर, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन, इसको अपन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके एडिशन लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू करके क्या मिलेगा अपन को, कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको साइन से, तो ये प्लस कॉस माइनस साइन ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, और ये साइन स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि इसको साइन से मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। क्या बचेगा अपने पास बचेगा 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। तो आप देखें, डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, अपना पहला फॉर्म आ गया है। उसी तरीके से यदि अपन सेकंड, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ठीक है, इसको यदि अपन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे सेकंड को पहले कॉस से किया था, अब साइन से कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो, और थर्ड को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड को कॉस से मल्टीप्लाई करके इनके बीच में माइनस ले लो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, डेल वी बाय डेल आर ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कहाँ पर गए हम लोग, हाँ थर्ड। अब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन से, और इसको क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस से, तो ये साइन कॉस और बीच में माइनस ले रहे हैं, तो ये साइन कॉस माइनस साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस से, तो ये माइनस साइन कॉस अपॉन आर और ये प्लस साइन कॉस अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। बचेगा डेल यू बाय डेल आर। फर्स्ट साइन से, सॉरी हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाय आर, और ये बचेगा क्योंकि हम बीच में माइनस ले रहे हैं तो ये बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर। इन दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन क्या अपने पास, डेल यू बाय डेल थीटा, डेल यू बाय डेल थीटा। तो यहाँ पे माइनस 1 बाय आर कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे अपन को दिखा माइनस 1 बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन से मल्टीप्लाई इसको किया है तो ये साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस से, तो साइन स्क्वायर बीच में है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा डेल वी बाय डेल आर, बचेगा आपका डेल वी बाय डेल आर। लास्ट वाली टर्म में साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन कॉस बाय आर, ये कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस साइन बाय आर, लेकिन बीच में माइनस होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को अरेंज कर रहे हैं, इतना तो आना चाहिए आपको कि मैं क्या प्लस और क्या माइनस बोल रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी आपका बेसिक बहुत ज़्यादा कमजोर है, बेसिक को स्ट्रांग करो, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया है और प्लस माइनस किया है, ठीक है। तो आपको दोनों इक्वेशन मिल गए हैं, पहला इक्वेशन मिल गया है पोलर फॉर्म का डेल यू बाय डेल आर 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, दूसरा भी इक्वेशन मिल गया है माइनस 1 बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर, ठीक है। तो देखा आपने कितने आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया और पोलर फॉर्म लेकर आए सी आर इक्वेशन के। अब इसका दूसरा भी तरीका है, अनदर मेथड है जो इससे और ज़्यादा ईजी है, जिसमें यहाँ पे हमको इतने सारे डेरिवेटिव्स नहीं निकालना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स निकालना है फंक्शन के, और हम देखेंगे कि हमको सी आर इक्वेशन मिल जाएगा पोलर फॉर्म में। देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है या आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
हाँ दोस्तों, अभी अपन इसकी अनदर मेथड को देखेंगे। स्टार्टिंग में अपन ने सोल्यूशन में क्या देखा था, सोल्यूशन में देखा था फंक्शन अपने पास दिया है w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, क्या फंक्शन दिया है यू एक्स वाई प्लस आई वी अपने पास फंक्शन है आई वी एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है और सी आर इक्वेशन क्या होता है कार्टेशियन में अपने पास होता है डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर, यहाँ पे मैं रिमाइंड कर रहा यू एक्स के बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये अपने पास सी आर इक्वेशन है कार्टेशियन में, ठीक है। अपने पास ये फंक्शन है, यदि अपन पोलार में बदल रहे हैं तो पोलार में क्या लेते हैं अपन, x के जगह आर कॉस थीटा लेते हैं, y की जगह क्या लेते हैं आर साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो z अपना क्या हो जाएगा, यदि z अपने पास x प्लस आई वाई है, यदि z अपने पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z यदि अपने पास x प्लस आई वाई है, ठीक है, ये z है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आई वाई आर, y की जगह आ जाएगा आपका r साइन थीटा, r कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा आपके पास cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो इसे हम लोग r e टू दी पावर i थीटा कहते हैं। यूलर क्वांटिटी, यूलर्स का फॉर्मूला है e टू दी पावर i थीटा, यानी ये z आपका बदल गया है पोलर फॉर्म में। z यानी f ऑफ z बना लेंगे हम। इस w को किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे w यानी f ऑफ z, z की जगह क्या वैल्यू आएगी r e टू दी पावर i थीटा, r e टू दी पावर i थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, फंक्शन u आपका बदल गया है r और थीटा में, और आई वी भी बदल गया है आपका r और थीटा में। यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है r cos थीटा और y r sin थीटा। तो आप देखें इस तरीके से आपको ये पोलर फॉर्म मिल गया है फंक्शन का, इस फंक्शन का आपको यहाँ पे पोलर फॉर्म मिल गया है। अब ये पोलर फॉर्म मिल गया है, इसका अपन डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, पहले हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, मान के चलो इसको कोई आप इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इक्वेशन 1 का, ठीक है, डिफरेंशिएट, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग यहाँ पे r के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, ये हो जाएगा f डैश ऑफ r e टू दी पावर i थीटा। फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया f डैश, किसका बचा r e पावर i थीटा का, तो r हो गया 1, बचेगा हमारे पास e पावर i थीटा इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग यहाँ पे r के साथ ले रहे हैं तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल आर प्लस ये हो जाएगा i डेल वी बाय डेल आर, इससे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अगेन हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, इक्वेशन 1 का, ठीक है, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ डेरिवेटिव ले लो। थीटा के साथ यदि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ डेरिवेटिव मिलेगा एफ डैश ऑफ r e टू द पावर i थीटा, क्योंकि हम लोग थीटा के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस r e पावर i थीटा का क्या हो जाएगा, r e पावर i थीटा, थीटा की टर्म में i इंटू में आ जाएगी। डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव परफॉर्म करना सभी को आता है, ठीक है। 58 54 के जो थोड़े से कैलकुलेशंस होते हैं ना, कैलकुलस पार्ट होता है थोड़ा सा डेरिवेटिव वाला, क्या करो फाइनल ईयर में आने के बाद भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता है मूर्खों। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के पीछे भागो, शॉर्टकट मत अपनाओ, ठीक है। किस्मत उनकी भी होती है, उनकी भी किस्मत बुलंद होती है, उनके भी दरवाजे में खुशियाँ दस्तक देती है, सफलता दस्तक देती है, जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, लेकिन जुनून रहता है कुछ ना कुछ कर दिखाने का, ठीक है। किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। क्या पता कि अपन को एक पिक्चर का डायलॉग है, क्या पता किस्मत या भगवान आपके भरोसे बैठा हो। मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है यार। देखो अगर आप करने बैठे ना तो हो जाएगी आज नहीं तो कल, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस हम लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, पढ़ाई, हाँ आज मन हो रहा है, फिर चले रील बनाने, चले फेसबुक देखने, ठीक है। दूसरे का स्टेटस देखने से अच्छा है और इतनी मेहनत कर लिया जाए कि लोग अपना स्टेटस देखे, ये अपनी लेवल बन जाए, ठीक है। फिर भी क्या है, तो मैं फाइनली मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, फाइनल ईयर में पहुँच जाते हैं कैसा ना कैसा रट के गोट के, 11वीं 12वीं तो एक हलवा है उसका, तो मैथमेटिक्स तो छोड़ ही दो, उस पर बच्चे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, ग्रेजुएशन में भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। अपने को पूरा फोकस करना चाहिए अपने पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। आता ना जाता, जय भारत माता। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे, डेरिवेटिव अपन ने निकाल लिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद इक्वल्स टू अपन को क्या मिला, क्योंकि हम थीटा के साथ ले रहे तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा। इस तरीके से हो गया। इसको आप दे दिए इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस यानी इतना भाग देखो,
एफ डैश आर ई पावर आई थीटा और ई का पावर आई थीटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। उसके जगह हम लोग इक्वेशन, इसके जगह हम लोग ये लिखेंगे डेल यू बाय डेल आर प्लस आई, बचेगा क्या आर आई को बाहर निकालो, बचा क्या ये वाली टर्म्स की जगह हम लोग लिख रहे हैं डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या है अपने पास डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा। रीजन दे दो, फ्रॉम कहाँ से लिया आपने, टू से, रीजन दिया करो, ठीक है। सजाने की आदत डालो, थोड़ा सा सजा के लिखो, राइटिंग अच्छी रखो, ठीक है। भले किसी टीचर की राइटिंग अच्छी हो या ना हो, क्योंकि मेरी तो राइटिंग मैं मानता हूँ कि उतनी खास नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर आई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आर आई डेल यू बाय डेल आर हो जाएगा प्लस आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो इसलिए अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस आर डेल वी बाय डेल आर के बराबर डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा। अब यहाँ पे आप इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या फिर ऐसा लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। जैसे हम इक्वेटिंग करेंगे क्या मिलेगा हमको, रियल के बराबर रियल क्या है यहाँ पे माइनस आर डेल वी बाय डेल आर के बराबर डेल यू बाय डेल थीटा, एंड इमेजिनरी के बराबर, इमेजिनरी क्या है यहाँ पे आर डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू क्या है इमेजिनरी डेल वी बाय डेल थीटा। इमेजिनरी का मतलब होता है आई के साथ आने वाली टर्म। आप इक्वेटिंग करते समय आर आई नहीं लिखेंगे और आई नहीं लिखेंगे, और अगर ऐसा लिख भी रहे तो आई तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन लिखेंगे नहीं, आई की टर्म्स लिखेंगे। यहाँ पे आई की टर्म्स, इमेजिनरी की टर्म्स लिखते हैं। इक्वेटिंग करते समय हम लोग टर्म को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल थीटा क्या हो रहा है आपका, डेल यू बाय डेल थीटा डेल वी बाय डेल आर इक्वल्स टू हमको डेल वी बाय डेल आर, ठीक है। डेल वी बाय डेल आर इधर ही रखते हैं एज इट इज, डेल वी बाय डेल आर -1 बाय आर को इधर लेके जाएंगे, डेल यू बाय डेल थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। कहने का मतलब वी आर इक्वल्स टू -1 बाय आर यू थीटा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है यू आर, एंड यू आर इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 1 बाय आर वी थीटा, और यही आपको लेकर आना है, और यही आपका पोलर फॉर्म है। यू आर देखेंगे, यू आर 1 बाय आर वी थीटा, यू आर इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वी थीटा, एंड वी आर इज इक्वल्स टू -1 बाय आर यू थीटा। तो समझ में आया आपको, ये अनदर मेथड है, कितनी आसान है। तो पहली वाली मेथड भी थी जो कि आसानी थी, इतनी मुश्किल नहीं है, उसमें थोड़े से पार्शियल डिफरेंशिएशन का उपयोग किया गया है, चेन रूल का उपयोग किया गया है, बाकी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पोलर फॉर्म देखा सीआर इक्वेशन का। उम्मीद करता हूँ, आशा पूरी है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा है, आपने कुछ नया सीखा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। आशा आपसे इतनी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए थ्योरम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।